नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 6C का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि बताइए कि निम्न आकृति में दिए गए त्रिभुजों से कौन कौन से जो युग्म समरूप हैं उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग जो है अपने उत्तर में जो है देने के लिए किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप का मतलब जैसे कि नहीं ऐसे लिखते हैं कि समरूप ए बी सी समरूप है, ऐसे ऐसे लिखना। ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, ऐसे जो है सांकेतिक रूप में लिखने को आ रहा है। कसौटी का मतलब क्या हो रहा है, कसौटी का मतलब कि जैसे नहीं देते हैं कि ए माने कोण कोण समरूपता से या कोण कोण कसौटी से, तो कोण कोण कसौटी से जो है यहाँ पे समरूपता कहिए चाहे कसौटी कहिए, तो कोण कोण कसौटी से, ठीक है। तो कसौटी, ठीक है। तो ए कसौटी का मतलब ये कह रहा है, ठीक है। तो कसौटी का मतलब ये और जो है संकेत का मतलब ये, ठीक है। तो इसको समझ गए। अब देखिए, इसको अगर हम लोग हल करें तो हल करना है इसको, तो कैसे हल करेंगे। अब देखिए भाई, आप लोग जो है समरूपता के जो नियम को जो है पढ़े होंगे कि जो है समरूप त्रिभुज जो है किस किस कंडीशन में जो है कोई त्रिभुज जो है समरूप होता है। तो जो है इसके जो है समरूपता का जो है शर्त है कि यदि इसके एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर दिख रहे हैं तो जो है त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है। और एक जो है क्या होता है, यदि उनके भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो तो त्रिभुज जो है क्या होता है, समरूप होता है। एक होता है कि एक कोण और दो भुजाएं जो है का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, मतलब एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और दो भुजाओं का अनुपात जो है बराबर हो तो जो है त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। और एक होता है कि जो है क्या, इनके संगत सभी संगत भुजाओं का अनुपात इनके सही संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो। जैसे इसके संगत ये हो रहा है इसमें, क्यों, क्योंकि देखिए अब देखिए संगत कौन किसके संगत होगा यही जानना जो है जरूरी है। तो एक होता है कि देखिए भुजाओं का जो है एक जो है निश्चित अनुपात होता है, इनके जो है भुजाओं समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का एक निश्चित अनुपात होता है। निश्चित अनुपात का मतलब यदि देखिए मान लीजिए 2 है तो 4 हो तो जो है एक निश्चित अनुपात होगा। जैसे कहीं 5 हो तो 10 हो जाए, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ संबंध हो रहा है, एक निश्चित अनुपात हो रहा है कि एक संबंध 2 के अनुपात में है। माना अगर 5 है 10 हो रहा है तो इसका मतलब एक संबंध 2 के अनुपात में है। तो इस टाइप का जो है माना एक रेशियो के हिसाब से जो है इनके भुजाएं हों तब भी जो है क्या होता है, त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग को जो है कैसे जो है इसको सिद्ध करेंगे कि ये समरूप है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कोण दिया है, भुजा तो दिया नहीं है, तो कोण दिया है। तो देखते हैं कि कोण ए बराबर है कोण पी के, या कोण बी बराबर है कोण क्यू के, या कोण जो है सी बराबर है कि आर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ये जो है कोण कोण जो है समरूपता हो रहा है। माने कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता कसौटी क्या है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो जो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो इसमें अब हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें देख रहे हैं कि तीनों कोण जो है इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो रहा है, तो यानी कि ये समरूप होगा। तो इसको लिखेंगे हल में जो है क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या, पी क्यू आर में हम लोग देखते हैं कि कोण ए बराबर है कोण पी के, और कोण जो है बी बराबर है कोण ए बराबर है कोण पी के, यानी कि दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पे दिखा दीजिए। उसके बाद से कोण बी बराबर है कोण क्यू के, तो यहाँ पे दिखाइए कि कोण बी बराबर है कोण किसके, क्यू के, ये जो है दिख रहा है 80 डिग्री है। और कोण जो है सी बराबर है कोण आर के, तो यहाँ पे दिखा देंगे कि कोण सी बराबर है कोण आर के, और ये जो है दिया है 40 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है देख रहे हैं कि जो है ये कोण जो है समरूपता से जो है क्या हो रहा है। आप लोग प्रमेय जाके देख लीजिएगा, इसके पहले जो है जो भी प्रमेय है उसको पढ़ लीजिएगा तब समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अच्छा है जो है यहाँ पे हम जो बता रहे हैं उसको सत्य मानिए कि जो है अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीनों कोण बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे किसके, ए कसौटी से, ए कसौटी से। कसौटी क्या हो जाएगा हम लोग का, ए कसौटी से त्रिभुज क्या हो रहा है, संकेत रूप में हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप। बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज आएगा, इसके लिए जो क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है।
तो ए बी सी जो है समरूप हो गया पी क्यू आर के, ठीक है। तो यही हम लोग को लिखना था भाई, कसौटी लिख देना था और संकेत रूप में लिख देना था, ठीक है। तो ये संकेत रूप में हो गया और ये आपका कसौटी हो गया, ठीक है। तो ये जो है संकेत हो गया, ठीक है, समरूप है। अब जो है इसका जो है दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरा फिगर जो है देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो है फिगर 2 है। तो इसमें जो है दिया है त्रिभुज एल एम पी और डी ई एफ में देखेंगे तो जो है यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जो है 2.7 यहाँ पे है, ठीक है। तो 2.7 का दूना चाहे डेढ़ा जो है इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 2 का जो है दूना दिख रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का दूना जो है 2 का दूना 4 हो जा रहा है, ठीक है। और इसका भी ये डायमेंशन 3 दिया है, ठीक है। और 3 का दूना 6 हो जा रहा है, यानी कि इसका इससे कुछ संबंध मिल रहा है और इसका इससे कुछ संबंध मिल रहा है। देखिए अब चूंकि इसका इससे संबंध मिल रहा है, इसका इससे संबंध हम लोग देख ले रहे हैं। क्यों देख ले रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई कोण जो है दिया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो जिसका संबंध जिससे मिल रहा है उसके हिसाब से अनुपात में ले लेंगे, मैंने इसके संगत इसको ले लेंगे, इसके संगत इसको ले लेंगे और इसके संगत ये, बाकी यही बच रहा है ना, तो इसके संगत ये ले लेंगे। कोण दिया होता तो उसके हिसाब से, जैसे कि कोण अगर दिया होता यहाँ पे जो है 60, अगर एक को कोण दे दिया होता है यहाँ पे 60, ठीक है। तो बाबू अब हम लोग जो है इसके संगत जो है कौन सा लेते, इसको लेते, क्योंकि इसको बनाने वाला जो है मैंने या तो इसको बनाने वाले मैंने इस एंगल को बनाने वाले भुजाओं का अनुपात बराबर होता है इस एंगल को बनाने वाले भुजाओं का अनुपात के, या इसके संगत ये होता, इसके संगत ये होता, ठीक है। लेकिन हम लोग को एंगल दिया नहीं है, तो एंगल नहीं दिया है तो हम लोग को जो है भुजाओं के अकॉर्डिंग ही जो अनुपात देखना है या संगत देखना है। तो 2 का जो है संबंध 4 से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके संगत ये जो है होगा संभवतः, ठीक है। हम आशा करेंगे कि ये जो है संभवतः होगा, और इसका संबंध इसके साथ है तो संगत जो है इसी के संगत ये आएगा, ठीक है। और जो है इसके संगत ये आएगा, ठीक है। अगर कोण होता तो इसका हिसाब किताब कुछ और रहता, ठीक है। तो कोण दिया नहीं है तो हम लोग जो है क्या करते हैं, इसका हिसाब किताब इसके साथ, इसका हिसाब किताब इसके साथ बैठा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहाँ लिखेंगे कि जो है त्रिभुज हल में हल, और लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज किस में, त्रिभुज यहाँ पे लिख दीजिएगा कि समरूप है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब यहाँ पे देखिए, तो अब हम लोग लिखेंगे हल में त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ में जो है अब हम लोग जो है क्या देखेंगे, तो इसका संबंध इसके साथ है तो हम लोग जो है संबंध बनाते हैं। तो एम पी अब बट्टे में जो है डी ई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो एम पी का मान 2 है और डी ई का मान 4 है, तो 2 दूना 4 1 बटे 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका संबंध इसके साथ है तो एल पी बटे डी एफ करेंगे, एल पी बटे डी एफ करेंगे। तो एल पी का मान जो है कितना है 3 और डी एफ का मान कितना है 6, तो 3 एकम 3 है, 3 दूना 6, तो 1/2 ई बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब इसका संबंध इसी के साथ आएगा, बाकी वह जो है बच रहा है तो इसका जो है संबंध अब हम लोग देखते हैं। तो एल एम बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, एल एम का जो है संगत जो है ई एफ होगा, तो ई एफ है। तो यह जो है एल एम जो है 2.7 है और ई एफ का जो है मान कितना है, तो ई एफ का मान 5 है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो अगर 27 है तो 27 को जो है कट सकता है, ये कटेगा ही नहीं ना, 27 कट रहा है ना 5 कट रहा है, ठीक है। 2.7 बटे 5 में कोई संबंध नहीं लगेगा और नहीं 1/2 होगा, क्योंकि जो है 1 से ही कटेगा नहीं और 2 से ही कटेगा नहीं, मैंने 27 दूना ही कटेगा, नहीं कटेगा 2.7 दूना 5 तो होगा नहीं। तो इसका मतलब कि ये जो है ये दोनों तो बराबर हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है एम पी बटे डी ई बराबर है एल पी बटे जो है डी एफ के, ठीक है। किंतु जो है ये बराबर नहीं हो रहा है एल एम बटे जो है ई एफ के, ठीक है। अगर ये तीनों अनुपात बराबर होते तब तो जो है ये जो है समरूप होता, लेकिन ये जो है बराबर नहीं है, इसलिए यह जो है क्या होगा, ये जो है समरूप ही नहीं होगा, समरूप नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज जो क्या है समरूप नहीं है,
ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है तीसरा देखते हैं। इसी तरह से तीसरी आकृति हम लोगों को दिया गया है कि ABC और जो है DP PQR त्रिभुज है, और इसमें जो है देखिए 2.5। अब देखेंगे कि 2.5 का संबंध किससे दिख रहा है, तो 2.5 यानी कि अढ़ाई, अढ़ाई दूना 5, इसका संबंध इससे दिख रहा है, और इसका संबंध इससे है, और इसका संबंध इससे है। ठीक है, अब देखते हैं कि तीनों संबंध बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे जो है AB बटे त्रिभुज लिख दीजिएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ठीक है, देखते हैं, तो AB का जो है संबंध किसके साथ दिख रहा है भाई, AB का संबंध जो है QR से है, तो QR कर देते हैं। तो AB जो है मान 2 दिया है और QR का मान 4 दिया है, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 2 का 2 और 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब 2.5 का संबंध किससे है, तो 2.5 का संबंध जो है 5 से है, यानी कि माने 2.5 का दूना जो है 5 है। तो BC जो है, BC का संबंध किससे है, तो BC का संबंध जो है PR से है, तो यहाँ पे PR लिख देंगे, और BC का मान जो है कितना है 2.5, और PR का मान कितना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 बटे 5 है, तो 2.5 का 5 और 2.5 दूना 5 हो जाता है, माना 2.5 दूना 5, तो 1/2 ये भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, तो इसके बाद से जो है अब इसका संबंध इससे मिल रहा है, तो यानी कि AC का संबंध जो है किससे है, AC का संबंध जो है PQ से है, AC का मान जो है कितना है 3, और PQ का मान है 6, तो 3 × 3 और 3 दूना 6, तो 1/2, यानी कि तीनों जो है क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, यानी कि इसके जो संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर हो रहा है, तीनों अनुपात, तो इसलिए जो है क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि AB बटे QR बराबर हो रहा है BC बटे PR, और बराबर हो रहा है AC बटे PQ। ठीक है, तीनों बराबर हैं, तो अतः जो है ये क्या होंगे, अतः त्रिभुज जो है किस किस कसौटी से, तो भुजा भुजा यस 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 कसौटी से। कसौटी कौन सा होगा, कसौटी ये जो है यस यस माने साइड के जो है अनुपात बराबर है, यानी कि भुजा भुजा अनुपात से है, तो भुजा भुजा कसौटी से जो है क्या हो रहा है, ये जो है त्रिभुज क्या, त्रिभुज ABC जो है समरूप हो रहा है, संकेत रूप में लिख रहे हैं PQR के। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चौथा देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो आकृति 4 देखेंगे, तो आकृति 4 देखिए, ADEF एक त्रिभुज है और PQR एक त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है, ADF आकृति 4 देख रहे हैं हम लोग, तो DEF है और PQR है। ठीक है ना, और इसमें देखिए कोण D का जो है मान 70 है, और यहाँ पे जो E का मान 80 है, ये कोण जो है ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, नहीं दिया है तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कोण F बराबर जो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज हो उनके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसमें 2 कोण दिया है, तो 180 में से 2 को कोणवा घटा दिया जाए तो जो है कोणवा नहीं निकल जाएगा, तो इसी प्रकार से तो जो है कोण F बराबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 180 और माइनस इन दोनों कोणों का योग, तो 8 7 15 यानी कि 150। ठीक है, तो दोनों कोणों का योग घटा देंगे 180 में से, तो ये हो जाएगा कितना, ये जो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला कोण जो हो गया आपका 30 डिग्री, ये वाला कोण कितना हो गया 30 डिग्री। और इसी नियम से जो इसको भी निकाल लेते हैं, तो जो है कोण जो है P निकालते हैं, तो कोण P बराबर जो है क्या हो जाएगा, तो 180 और माइनस इन दोनों कोणों का योग, तो 80 या 30 कितना हो जाएगा 110, तो 110 घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका 70 डिग्री। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि कोण कोण समरूपता हो गया ये। ठीक है, तो इसको जो हम लोग कह सकते हैं कि कोण D बराबर हो गया कोण जो है P के, और ये कितना हो गया 70 डिग्री, और जो है कोण यहाँ पे कोण कर दीजिएगा, और कोण जो है देखिए E बराबर हो गया, कोण E बराबर हो गया कोण जो है Q के, कोण E बराबर हो गया कोण Q के, और ये हो गया 80 डिग्री। ठीक है, और कोण जो है यहाँ पे देखिए कोण F, तो कोण F बराबर हो गया कोण जो है R के, तो यहाँ हो गया कोण R के, और एक हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि इस त्रिभुज के माने एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो गया। तो इसको जो हम लोग कसौटी कौन सा कसौटी कहेंगे, तो ए कोण कोण जो है समरूपता की कसौटी कहेंगे। बहुत तेज बारिश आ रहा है भाई, तो कौन कसौटी से हो रहा है, ए कसौटी से जो है क्या हो रहा है, समरूप हो रहा है, और इसको कह देंगे कि ए कसौटी से जो क्या है, यह जो है समरूप है। तो इसको समरूपता को ऐसे दिखाएंगे संकेत रूप में कि ए कसौटी से त्रिभुज इतना समरूप है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो अब जो है इसका जो हम लोग जो है चौथा देख लिए, अब पांचवा और छठवां देखते हैं। तो पांचवा पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो आकृति 5 में देखते हैं तो यह कोण जो है, यह जो है त्रिभुज दिया है यम एन यल, और ये जो है पी क्यू आर त्रिभुज दिया है, और इसकी जो है भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, और ये कोण जो है दे रखा है। ठीक है, इसका एक कोण दे रखा है। तो जब एक कोण दिया है, तो जब कोण दिया है तो इसके जो है, अब देखिए जब इसका भी एक कोण और एक कोण जो है बराबर मिल रहा है, तो इसके जो है देख लेते हैं कि इस कोण को बनाने वाले जो भुजाओं का अनुपात है और इस कोण को जो बनाने वाले भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है, तो ये त्रिभुज समरूप होगा। तो देखते हैं 70 डिग्री कोण बनाने वाले, चूँकि यहाँ पे देखिए कोण जो है यम बराबर है किसके, कोण जो है क्यू के, है ना। तो समरूप त्रिभुज, तो त्रिभुज इसमें हम लोग यहाँ पे हल में लिख दीजिएगा कि त्रिभुज, हल में लिख दीजिएगा त्रिभुज यम एन और यल, और जो है त्रिभुज जो है पी क्यू आर में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कोण जो है यम बराबर है कोण क्यू के। ठीक है, तो जब कोण यम बराबर है कोण क्यू के, तो इस कोण को बनाने वाले भुजाओं का अनुपात हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इस कोण को बनाने वाले भुजाओं का अनुपात क्या होगा ये देख लेते हैं। तो कोण यम एन बटे जो है कोण यम एल देख लेते हैं कितना है। तो यम एन का मान 2.5 है और जो है यम एल का मान जो है 5 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2.5, तो 2.5 एकनम 2.5 और 2.5 मैंने 2.5 एकनम 2.5, 2.5 दूना 5 हो गया। तो ये हो गया 1/2, तो ये हो गया 1/2। अब फिर जो है अब हम लोग इसका क्या, इस कोण को बनाने वाले भुजाओं का अनुपात जो है कितना हो रहा है। तो इस कोण को बनाने वाले भुजा का अनुपात, माने इस कोण को जो कौन कौन भुजा बना रहा है, ये भुजा और ये भुजा बना रहा है ना। तो इसमें हम लोग जो है देखिए जैसे लिए हैं उसी क्रम से इसको भी लेंगे। तो इसमें ऊपर जो है छोटा भुजा लिए हैं, नीचे बड़ा भुजा लिए हैं, तो इसमें भी ऊपर छोटा भुजा लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, भुजा पी क्यू बटे जो है क्यू आर बराबर कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो है कितना हो जाएगा 5/10, अब 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो इन दोनों का जो है क्या अनुपात बराबर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात माने देखिए अगर एक कोण दिया है और 2 भुजा दिया हो दोनों में, और उस कोण को बनाने वाले अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है, इस कोण को बनाने वाले भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, यह त्रिभुज समरूप है। क्योंकि देख लीजिए इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात मिल जा रहा है, तो ये जो है ऑटोमेटिक जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कोण एक जो है बराबर है, माने एक कोण बराबर है और 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है। 2 भुजा का अनुपात बराबर हो रहा है। तो इसको जो हम लोग कसौटी कौन सा कहेंगे, इसको जो है यस कसौटी कहेंगे, इसको यस कसौटी कहेंगे। ठीक है, यस कसौटी से जो है यह जो त्रिभुज कौन यम एन यल समरूप हो रहा है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आकृति हम लोग जो है 6 देख लेते हैं। तो आकृति 6 जो है आपके सामने है। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई एफ एक त्रिभुज है। देखिए अब इसमें कोण ए बराबर है, 80 डिग्री, और इसमें एफ बराबर है 80 डिग्री। तो इसका एक कोण तो जो है हम लोग को बराबर मिल गया, हम लोग को इसका कोण एक जो है बराबर मिल गया कि कोण ए बराबर हो जाएगा 180, कोण ए बराबर है 80 डिग्री के, और कोण जो है एफ बराबर है 80 डिग्री के। तो एक कोण तो बराबर मिल गया। ठीक है, मैंने वो आप लोग लिख लीजिएगा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई एफ में, ठीक है, कोण ए बराबर 80 और कोण एफ बराबर 80। ठीक है, तो कोण ए और जो है माने कोण ए बराबर हो रहा है कोण एफ के, ये हो रहा है 80 डिग्री। ठीक है, एक तो बराबर हो गया। अब देखते हैं कि क्या इस जो है कोण को बनाने वाले भुजाओं का जो अनुपात है बराबर हो रहा है कि नहीं। तो इस कोण को बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, ए बी बटे ए सी होगा। तो इस कोण को बनाने वाला भुजा जो है क्या होगा, तो ए बी बटे ए सी बराबर कितना हो रहा है। तो ए बी का मान जो है कितना दिया है 2.5 और ए सी का मान जो है कुछ पत्ते नहीं है। ठीक है, तो जब कुछ पत्ते नहीं है तो इसका अनुपात नहीं निकलेगा, और फिर इसका अनुपात जो अब देखने से क्या फ़ायदा। अब देखिए अब ये जो है इसका अनुपात देखें तो इसमें हम लोग जो पहले छोटा, अब इसका जो पत्ते नहीं है। ठीक है, तो अब ए बी बटे ए सी आज जो है डी एफ मैंने ए बी बटे ए सी हो रहा है, तो इसको जो है
भाई इतना बटे इतना होगा, तो अब इसमें जो है कौन पहले जो है इसको ले लेते हैं, पहले एफ डी माने एफ डी ई एफ, तो एफ डी बटे क्या है अनुपात जो है क्या आएगा। अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि ए बी बटे ए सी है, तो अब हम लोग इसको भी ए मान लें, ठीक है, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, एक हिसाब से मैंने कोण ए के हिसाब से मैंने कोण ए इसको बराबर मान लें, तो अब क्या आएगा, तो ए बी यानी कि पहले आ जाएगा, तो यानी कि डी एफ ई पहले आ जाएगा, तो एफ ही अब बट्टे में जो है मैंने इस तरह का त्रिभुज इसको हमने कर दिया कि भाई इस भुजा को बनाने वाला त्रिभुज, तो ए बी और जो है ए सी हो गया, तो सब मिला जुला के जो है ई एफ बटे जो है क्या हो जाएगा हम लोग का डी एफ, ई एफ बटे डी एफ हो रहा है, ठीक है। ये कितना हो जा रहा है 5/6, तो ये बस इसका तो कुछ अनुपात निकला, लेकिन इसका कुछ अनुपात नहीं निकल रहा है, यानी कि ये अज्ञात हो रहा है। तो लिखेंगे कि ए बी बटे ए सी अज्ञात है किसके, एफ ही बटे जो है डी एफ के, ठीक है। ये जो है क्या हो रहा है अज्ञात है, और अज्ञात नहीं ज्ञात किया जा सकता, अज्ञात है, ठीक है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब देखिए आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग पहले किए हैं वैसे ही कर रहे हैं ना भाई। इसका जो है इस कोण को बनाने वाले भुजाओं का अनुपात देख रहे हैं, और इस कोण को बनाने वाले भुजाओं का था, तो इस कोण को बनाने वाले भुजाओं का अनुपात निकल ही नहीं रहा है, इस कोण का बनाने वाला भुजा का अनुपात निकल रहा है, तो एक नहीं निकलेगा तो कैसे पता चलेगा, तो इसलिए यह क्या होगा अज्ञात होगा, ठीक है। यह जो है क्या होगा अज्ञात होगा, ठीक है। तो यह जो है अज्ञात है, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए लिख देंगे कि यह समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है, ठीक है। बस इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सभी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और जो है अपना जो भी बहुमूल्य राय है उसको देना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।